हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं 7th चैप्टर वेरिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, सो 7th चैप्टर के प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम, और उनके लेक्चर्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर वो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो 7th चैप्टर वेरिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 3rd, 4th एंड 10th जो क्वेश्चंस है वो 7th चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7th चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है? डायरेक्ट वेरिएशन सीखा है, इनवर्स वेरिएशन सीखा है, राइट। ये 2 टाइप के वेरिएशन हमने सीखे हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3rd वाले। अगर आप लोग ने वो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ रिवीजन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। चलो मैं फिर भी आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग ने प्रैक्टिस सेट्स में इसको सॉल्व किया था, तो आपको वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, अल्फा साइन है और एन है, राइट। तो ये क्या है, m is in direct variation with n, या m is directly proportional to n, n equal to 15, m equal to 25, hence हमें नीचे कुछ वैल्यू दी और फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये प्रैक्टिस सेट्स में हमने जो ये वेरिएशन के क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ था, 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट के बीच में रिलेशन पता होता है। ठीक है, नहीं पता होता है तो जो भी डिटेल्स दी हुई थी उनके बेस में पहले हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है। अभी यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है कि m और n के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, उसके बाद में m और n की एक वैल्यू दी हुई है। सेकेंड टाइम क्या करेगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है उनकी हेल्प से कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं, k फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पता होता है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और जो सेकंड वैल्यू दी हुई है उनकी हेल्प से हम ये जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, और ये काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर है तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो कैसे सॉल्व करना है, हम लोग पहले लिखेंगे सिंस m और n के बीच में क्या रिलेशन है, m इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ n, देयरफॉर अभी ये अल्फा साइन से तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा की जगह लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे k, और k क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो ये ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे इधर k क्या है हमारा, k इज ए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अभी देखो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें m और n की एक वैल्यू दी हुई है, राइट, तो वो लिख लेंगे हम लोग। नाउ व्हेन n इक्वल टू 15 देन m इक्वल टू 25 है, राइट। देयरफॉर ये n और m की वैल्यू यहाँ पुट करो, m की वैल्यू कितनी है, 25 है, 25 इक्वल टू k, ये इनटू मतलब मल्टीप्लाई, राइट, n की वैल्यू कितनी है, 15 दी हुई है, राइट। देयरफॉर अभी k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 15 को उस तरफ भेजो, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा क्या बन जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा, राइट। सो 25 अपॉन 15 इक्वल टू k। ठीक है, देयरफॉर ये 5 से डिवाइड होगा, राइट, 5 3s आर 15, 5 5s आर 25, देयरफॉर 5 अपॉन 3 इक्वल टू k। ओके, देखो बच्चों अभी मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, therefore k इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 5 अपॉन 3, k इक्वल टू 5 अपॉन 3। ठीक है, अब एक k की वैल्यू इसे चाहिए तो हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे ही रहने दो। अभी हम लोग k की वैल्यू यहाँ पर ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा, राइट। देयरफॉर m इक्वल टू k की वैल्यू पुट करो 5 अपॉन 3 इंटू n, ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता है तो हम m और n की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई एक वैल्यू दी हुई हो।
ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। तो ये लिख लिया हमें, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अभी देखो फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड m व्हेन n इक्वल टू 87। नाउ व्हेन n इक्वल टू 87 है तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो लिख लो यहाँ पर, राइट, व्हेन n इक्वल टू 87 देन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, देयरफॉर m की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो m तो एज इट इज रहेगा, m इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी है 87, ओके। चलो ये 3 से 87 को डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय, देखो 3 2s are 6, 2 बचा, 3 9s are 27, अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 29 कर दो, m इक्वल टू 5 9s are 45, 5 2s are 10, 10 प्लस 4 14, सो m इक्वल टू हमें क्या मिल गया 145, ठीक है, ये मिल गया। अभी सेकंड क्वेश्चन में फाइंड n व्हेन m इक्वल टू 155। अगेन यहाँ पर ये इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन m इक्वल टू 155 देन n इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन देखो हमें ये इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये लिख लो, सिंस m इक्वल टू 5/3 इंटू n है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। अभी m की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 155 इक्वल टू 5/3, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको अकेला करना है, राइट। ये 5/3 को उस तरह भेजो तो ये रिवर्स हो जाएगा, राइट, उल्टा हो जाएगा, 155 मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा 3/5 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा n, ये डिवाइड कर दो, 5 3s are 15, 5 1s are 15, ठीक है। Therefore क्या में बचा यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू n, Therefore n इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो मिला हमें 93, n की वैल्यू मिल गई हमें 93। समझ में आया बच्चों? तो देखो मैंने स्क्रीन को छोटा कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें m n और n के बीच में वेरिएशन पता था, डायरेक्ट वेरिएशन का, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन का यूज करके हमने एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। उस इक्वेशन की हेल्प से जो हमें फर्स्ट वैल्यू पता थी m n और n की, उससे हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली k की। और एक बार हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पता चल गया तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को हमने ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अब एक बार हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता चल गया है तो और m और n की कोई भी वैल्यू अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड सम आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखो स्क्रीन को मैंने छोटा कर लिया है, आप लोग ध्यान से देख के इसे कॉपी कर लो, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया आपने, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y varies inversely with x if y equal to 30 when x equal to 12। अगेन हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है और y एंड x की एक वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले इस रिलेशन की हेल्प से हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे और उस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को हम लोग की हेल्प से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक बार हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता है तो x एंड y में से एक वैल्यू दी है तो दूसरी वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो वही करेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे हम लोग y varies inversely with x। तो सबसे पहले हमने लिख लिया y varies inversely with x, therefore इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, y अल्फा 1/x, ओके। इनवर्सली को ऐसे लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू, अभी हमें इसे इक्वेशन फॉर्म में करना पड़ेगा तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल टू k लिखेंगे, राइट, और 1/x। ये k क्या है हमें बताना पड़ेगा, तो k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। k हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। अभी x को इधर भेजो, यहाँ डिवीजन में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू k, ओके। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो
हमें y और x की एक वैल्यू दी हुई है, राइट, वो हम लोग लिख लेंगे। इफ y इक्वल टू 30 है देन x इक्वल टू 12 है। ये y एंड x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, क्या मिलेगा हमें, y की वैल्यू तो 30 है मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है 12 है, 12 इक्वल टू k। ये मल्टीप्लाई कर दो 30 एंड 12 को, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k इक्वल टू 12 3 जा 36 360, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई 360। ठीक है, अब k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। देखो बच्चों मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ये साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे सॉल्व करोगे। देयरफॉर ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, y मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू k हमें क्या मिला है 360, और यही क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अब हम ये नीचे के जो दो क्वेश्चन दिए उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो y की वैल्यू पूछ रहा है जब x की वैल्यू 15 है, तो चलो ये लिख लो। ये देखो हमें कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता है, ये लिख लो। सिंस हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, y मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 360 है, राइट। देयरफॉर किसकी वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू पता है, यहाँ पुट करो y मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 360। देयरफॉर अब देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये 30 को उधर भेजो, इसको अकेला करना पड़ेगा, राइट। अब ये 30 ऐसे तो जाएगा नहीं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो वहां जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, राइट। ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 36 को डिवाइड कर दो तो क्या मिल गया y इक्वल टू 12। समझ में आया बच्चों। चलो सेकंड क्वेश्चन भी सेम वे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं ये साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन लिख लिया हमने, व्हेन y इक्वल टू 18 देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, y मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 360। ओके, देयरफॉर अब देखो यहाँ किसकी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है 18 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 360। देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करना, 18 को वहां भेजो, x इक्वल टू 360 अपॉन 18 डिवाइड कर दो, 18 2 जा 36 एंड देन 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20। समझ में आया बच्चों। अच्छे से देखो सॉल्यूशन को और अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का वेरिएशन चैप्टर के बेस्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में 7 चैप्टर बेस्ड पर। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द वेरिएशन एंड सॉल्व। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कर लो वेरिएशन को, नहीं बोलता तो भी हमें वेरिएशन आइडेंटिफाई करना ही पड़ता कि कौन सा वेरिएशन है, विदाउट इसके तो हम सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन। ठीक है, इट टेक्स 5 hours टू ट्रेवल फ्रॉम वन टाउन टू अदर इफ स्पीड ऑफ द बस इज 48 किलोमीटर। ठीक है, तो एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए बस को 5 hours लगता है जब उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होती है। सेकंड क्या पूछ रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर बस की स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर दे देन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द सेम ट्रेवल। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम उसे लगेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ने प्रैक्टिस सेट 7.3 के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि स्पीड और टाइम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। तो स्पीड एंड टाइम के बीच में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन होता है। क्यों इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन होता है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, आप अपने घर से रेलवे स्टेशन बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, ऑटो जाते हैं, जिस चीज से भी जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में तो क्या होगा, ट्रैफिक मिलेगा तो आपका ऑटो धीरे धीरे चलेगा, राइट। और अगर आपका ऑटो धीरे धीरे चलेगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा रेलवे स्टेशन पहुंचने में,
राइट। मतलब जब ऑटो धीरे धीरे चलता है मतलब उसकी स्पीड कम होती है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन वही अगर आप सुबह सुबह एकदम निकल गए ऑटो से, ठीक है, रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है, ऑटो फुल स्पीड में जा रहा है, तो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने में कम टाइम लगेगा, राइट। ट्रैफिक नहीं है, ऑटो फुल स्पीड में जा रहा है तो आपको कम टाइम लगने वाला है। तो स्पीड अगर बढ़ती है तो टाइम कम होता है, और स्पीड घटती है, स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, देखो स्पीड और टाइम का वेरिएशन है इसके अंदर। ये 10th वाले सम्स में स्पीड और टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, राइट। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है और वन वैल्यू भी दी हुई है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले अज्यूम कर लेंगे अपने लाइफ को सिंपल करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े टर्म लिखना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द बस इज s एंड टाइम इज t, ठीक है। तो स्पीड को s से अज्यूम कर लेते हैं, टाइम को t से अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ठीक है, और हमें वेरिएशन पता चल गया, इनवर्स वेरिएशन है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, और एक बार हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पता चल गया तो हम उससे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, और एक बार जब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता है तो हमें जो भी नेक्स्ट टाइम जो भी वैल्यू दी हुई है एस और टी में से कोई भी एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं स्पीड को एस एंड टाइम को टी। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, एस बी द स्पीड ऑफ बस एंड टी बी द टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल, ठीक है। अब ये दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स वेरिएशन का, तो चलो वो लिख लेते हैं। देखो बच्चों अभी स्पीड जब बढ़ती है तो टाइम कम होता है, अभी हमने एग्जांपल में देखा, राइट। जब आपको ऑटो फास्ट चलेगा तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे। तो यहाँ भी जब बस ज्यादा स्पीड से जाएगी तो उसको कम टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, राइट। देयरफॉर दोनों में कौन सा रिलेशन है, ये उल्टा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एस एंड टी आर इन इनवर्स वेरिएशन। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लेंगे, ठीक है। Therefore, S is inversely proportional to T, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे, S इक्वल टू अल्फा को इक्वल टू बनाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, राइट। कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, और यहाँ हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई K क्या है, K को ऐसे ही तो नहीं लिख सकते। तो हमने लिख लिया K इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ओके। ये टी को यहाँ भेजो, यहाँ देखो डिवीजन में यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो एस मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये मिल गया हमें एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एस एंड टी की एक वैल्यू दी हुई है हमें, जब स्पीड 48 होती है तो बस को कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स लगता है। तो चलो वो लिख लो, ठीक है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, स्पीड अगर 48 होती है तो बस को कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स लगता है। तो वो लिख लिया हमने, एस इक्वल टू 48 एंड टी इक्वल टू टी 5। चलो एस एंड टी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिलेगा, एस हमारा है 48 मल्टीप्लाई बाय टी कितना है 5 है, 48 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू के, मल्टीप्लाई कर दो तो ये के की वैल्यू मिल जाएगी, के इक्वल टू 5 8 आर 40 एंड 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 240। तो ये के की वैल्यू मिल गई हमें 240, ओके। ये इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर एस मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू 240, और यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। तो लिख लो इधर, ठीक है। तो ये हमारा मिलेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी देखो हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस की स्पीड को रिड्यूस कर दो 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अगर बस की स्पीड को 8 किलोमीटर आवर से रिड्यूस मतलब कम करना है तो कितनी स्पीड हो जाएगी, अभी देखो डायरेक्ट नहीं दिया है ये, ठीक है। ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं बोल रहा है बस की, क्या बोल रहा है ये,
बस की स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दो, तो पहले स्पीड कितनी थी 48 थी, अगर 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 48 में से 8 आवर्स कम करो 40 आ जाएगा, राइट। तो अगर 40 की स्पीड से बस चल रही है तो पूछ रहा है कि उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि अगर बस की स्पीड 40 है तो बताओ टाइम कितना है, वो अलग वे से पूछ रहा है अगर बस की स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर से तो कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि न्यू बस की स्पीड कितनी होगी। तो नाउ लिख लो वो, तो ये लिख लिया हमने, इफ द बस स्पीड इज रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन न्यू स्पीड क्या मिलेगी हमें, पहले की स्पीड कितनी थी 48 थी ओल्ड स्पीड, और 8 किलोमीटर स्पीड और कम कर रहे, राइट, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो कम करोगे तो न्यू स्पीड क्या मिल जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर बस इतनी की स्पीड से चलती है तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो हमें क्या पूछ रहा है, therefore when s equal to 40 then t equal to क्या होगा, फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। therefore अभी देखो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता है, वो लिख लो, सिंस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, s मल्टीप्लाई बाय 2t इक्वल टू 240 है, राइट। therefore देखो s की वैल्यू दी हुई है 40 मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू 240, t की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 40 को उधर भेजो, t इक्वल टू ये 40 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 240 अपॉन 40, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 6 r 24, तो t इक्वल टू क्या मिल गया 6, मतलब कितना टाइम लगेगा बस को 6 आवर्स लगेगा, राइट। ये t क्या है, टाइम है, और उसकी यूनिट क्या है, r है, तो लिख लो। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ गया, इफ द स्पीड इज रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन बस विल टेक, कितना आया था हमारा आंसर 6 आवर्स। ओके, समझ में आया बच्चों। चलो ध्यान से सॉल्यूशन को देख लो और कॉपी कर लो, मैंने फुल स्क्रीन में कर दिया है, ठीक है। आपको सारा सॉल्यूशन एक जगह एक पेज पर ही दिख रहा है, अच्छे से देखो, कॉपी करो, और उसके बाद बिना देखे इसे सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। इस तरह से हमने 7 चैप्टर वेरिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस तरह से आपका 7 चैप्टर पूरी तरह फिनिश होता है। ओके बच्चों, लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय फॉर नाउ।